आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल असंध हलचल हरियाणा में। और इस समय हमारे साथ हैं पूर्व विधायक सीपीएस पंडित जिलेराम शर्मा। और बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ज्वाइन की है, उसके बाद अपने ऑफिस पर आए हैं। कार्यकर्ताओं में एक जोश है, काफ़ी जुनून है और भव्य स्वागत जो है उनका किया गया है उनके द्वारा। और काफ़ी शहर में चर्चाएं हैं क्योंकि निकाय जो चुनाव है वो होने वाले हैं, काफ़ी समीप हैं। तो पंडित जी का क्या कहना है निकाय चुनाव को लेकर के, क्योंकि निकाय जो चुनाव है 2024 का ट्रेलर है। तो सबसे पहले पंडित जी दर्शकों को राम राम करें। राम राम जी। निकाय चुनाव को लेकर के आपकी कैसी तैयारियां हैं? आपने कांग्रेस में प्रवेश किया है, क्या सोच करके आपने किस प्रकार की रणनीति बनाई है, क्योंकि 2024 को भी आपने इसके अंदर रखा हुआ? निकाय चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है, चाहे आज चुनाव होए, चाहे कल होए, चाहे रात को होए। हम और हमारे साथी तैयार हैं। लेकिन इसके लिए जो है हाईकमान जो है हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो नेता हैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, वो जो है मतलब इसकी अभी रणनीति और पार्टी रणनीति तय करेगी कि भाई चेयरमैन का चुनाव सिंबल पे हो या वैसे। अगर सिंबल पे होगा तो टिकट दिया जाएगा, अगर वैसे होगा तो उसके अलावा हम अपना जो कांग्रेस समर्थित होगा, जो पक्का आदमी होगा, दल बदलू नहीं होगा, पार्टी को नहीं वो करेगा, तो ऐसे आदमी को जो है पार्टी टिकट देगी। और ये जिसको भी पार्टी हाईकमान टिकट देगी उसका साथ हम देंगे। करनाल के एमपी संजय भाटिया पहुंचते हैं 3 साल के बाद अपने क्षेत्र असंध में और कहते हैं कि यहाँ समस्याएं बहुत चल रही हैं पिछले काफ़ी समय से। पूर्व विधायक पिछले 5 साल का समय पूरा लगाया है और लगातार आप पिछले 2.5 साल से समस्याएं सुन रहे हैं। समस्याएं उनसे भी दूर नहीं हुई और समस्याएं आगे भी हैं। किस प्रकार से देखते हैं, क्या कहना है? ऐसा है, ये तो जो है एमपी साहब ये बताएंगे कि उन्होंने क्या किया यहाँ के लिए। जब मैं 2009 से 2014 में एमएलए था, सीपीएस था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उस समय इसी अनाज मंडी में 25/3/2010 को मुख्यमंत्री जी ने लगभग 400 करोड़ की घोषणा एक ही पब्लिक मीटिंग में की थी। उसमें बाईपास भी था, उसमें कॉलेज भी था, उसमें आईटीआई भी थी, उसमें जो है 220 केवी का बिजली घर था, 33 केवी के बिजली घर थे, स्कूलों के 700 कमरे थे, गलियों का नालियों का पैसा था, कम्युनिटी सेंटर थे और जो है ना अपना हॉस्पिटल का दर्जा उसी दिन बढ़ा दिया था, जो है ना मतलब कि जनरल हॉस्पिटल बना दिया था। ये बहुत बड़ी बात है कि जनरल हॉस्पिटल जो है सब डिवीज़न लेवल पे संध में है, नहीं तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसी तरह थाने की बिल्डिंग जर्जर थी, उसकी डिमांड की थी, वो भी बनकर तैयार हुई हमारे समय में जो है ना वीडियो ऑफिस बन करके तैयार हुआ। हम जो भी ये कार्य हुए और जो हर गांव में गली नाली पुली स्कूल अपग्रेड हुए, बिजली घर लगे 33 केवी के लगे, एक बड़ा में 132 केवी का लगा, एक 10 करोड़ की जो है पीएचसी जो है ना बड़ा में बनी, साड़बन में बनी। तो जो भी ये कार्य हैं और जो है 170 किलोमीटर की सड़कें नई बनी हमारे समय में। और ये सीएम अनाउंसमेंट है, तो सीएम अनाउंसमेंट के बाद जैसे मंडी को एक्सटेंड किया गया, कुछ कानूनी अड़चन आने के कारण कुछ साथियों ने कोर्ट में केस डाल दिया तो थोड़ा डिले हुआ। लेकिन ये भी जो है ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अनाउंसमेंट है और हमने ये डिमांड रखी थी 25/3/2010 को और तुरंत जो है ना उन्होंने ये लागू करवाई थी। और हमारे हरियाणा प्रदेश में असंध का कॉलेज पहला कॉलेज है जो कि आज अनाउंसमेंट हो और अगले दिन जो है ना दाखिले शुरू हो जाए। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, आप यूट्यूब पे या कहीं भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे कहीं भी निकाल करके दे सकते हैं। तो हमारे समय में बहुत विकास हुए, जो 70 साल में विकास नहीं हुए वो हमारे समय में विकास हुए। तो ये विकास का श्रेय मैं सारा असंध की जनता को और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देता हूँ, क्योंकि असंध की जनता ने मुझे अपना विधायक के रूप में सेवक बनाया और मैंने जो है ना उसका पूरी अपने ईमानदारी के साथ सेवा की और तभी जा कर के इतने जो है कार्य हुए। और उसके साथ साथ हमारी सरकार में मेरिट के हिसाब से 70 साल में सबसे ज़्यादा बगैर पैसे नौकरी मेरिट के हिसाब से हमारे समय में दी गई। पंडित जी, भाजपा सत्ता में है, आम आदमी पार्टी पंजाब जीतने के बाद नए जोश में है।
किस प्रकार से देखते हैं, किसके साथ आपकी फाइट होगी, और आप जिस पार्टी में आप हैं, आपका ही जो है विधायक है, आप मिलजुल करके पूरा योगदान करके लड़ेंगे? बीजेपी के साथ? हाँ जी, बीजेपी के साथ, आपके साथ, आप जिस पार्टी में आप हैं कांग्रेस के अंदर, हाँ, आपका विधायक भी है, आप मिलजुल करके लड़ेंगे? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी जो है ना, मतलब जो भी हमारी हाई कमान जिसको भी टिकट देगी नगर पालिका का, मैं उसका समर्थन करूंगा। दूसरा उसका करे ना करे ये उससे पूछ लेना। जी जी। तो अभी मैं ये पूछ रहा था कि आप जिस प्रकार से आप नए जोश में हैं और सत्ता में है भाजपा, तो आपकी काफ़ी एक कहेंगे आमने सामने की टक्कर है, तो किस तरीके से देखते हैं? पक्का कन्फर्म है आप जीत जाएंगे? बिल्कुल, ये तो आपको आंकड़े की बात है। इतिहास है कि सन सैर ने, जब मैंने आज़ाद चुनाव लड़ा, जब भी सबसे ज़्यादा एक तरफ से सारे कैंडिडेट थे और एक तरफ जिले राम शर्मा को इन्होंने अपना बेटा, अपना भाई, परिवार का सदस्य समझ के शहर की वोट डलती है नगर पालिका में, और सबसे ज़्यादा वोटें जो है ना हमारे पास आई। तो ये तो श्योर है कि जो भी हमारा जो साथी हैं जिन्होंने हमारे को इतनी वोटें दी हैं, उन सब की सलाह करेंगे, उनकी मीटिंग करेंगे शहर में, और जिस भी कैंडिडेट को वो कहेंगे उसको जिताएंगे। पूर्व विधायक कहते हैं बाईपास बनवाया, लाइटें लगवाई, पार्क बनवाया, पूरा शहर को चकाचौंध किया। जो पीछे था, जो आपने पास करवाया था, वो इनके समय में दोबारा पास हुआ। चाहे मैं कॉलेज की बात करूं, मैं आईटी, वो आपने बनवाया है कि पूर्व विधायक ने बनाया? फाइनल करवाओ पंडित जी। ऐसा है, ये सारे का सारा हमारे समय में हुआ है। कॉलेज की क्लासें 2013 में, 2000 लगभग 14 में 2014 में क्लासें चालू हो चुकी थी ITI की भी, और 2014 में इलेक्शन से पहले इलेक्शन हुआ है 2014 में 10वें महीने में, और ये जो है ना चालू हो गया था 7वें महीने में, और पूरा रिकॉर्ड मैं आपको दे दूंगा। ये सब झूठ है। कॉलेज जो है ना हमारे समय में हुआ, ITI हमारे समय में हुई, बाईपास का जो है ना NOC हमारे समय में आई, छोटा बाईपास हमारे समय में बना। बाद में तो आज बेटा कोई बच्चा पेट में है, वो बड़ा होगा, फिर 9 महीने बाद बाहर आएगा, फिर वो जो है और बड़ा होगा, फिर वो जवान होगा, फिर वो बूढ़ा भी होगा। नींव हमने रखी। यूँ तो थाने की बिल्डिंग है। थाना जो है ना मेरे जो है समय में यहाँ थाना शिफ्ट हो गया था, आपको पता है सभी साथियों को। मंडी में शिफ्ट होने के बाद 2 साल तक तो 2 साल का तो समय मेरा चला गया, और 1.5 साल का बख्शीश सिंह का चला गया। उसके बाद थाना बनकर तैयार हुआ। वो थाने का ये देखो पैसा जिले राम शर्मा का के टाइम में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में आया है, या उसका ठेका टेंडर कब हुआ है? हमारे समय में टेंडर हुआ, हमारे समय में बनना शुरू हुआ, हमारे समय में थाना शिफ्ट हुआ। ये जो है ना, और पत्थर लगा दिया उन्होंने, क्योंकि मौके के विधायक थे बख्शीश सिंह ने। पत्थर अभी नहीं, इस समय में 2 नारियल फूटते हैं, कभी कोई फूट गया है, कभी कोई, क्योंकि मौके के विधायक तो शमशेर सिंह हो गए हैं। हमने कभी जो है ना जूठा सरे लेने की कोशिश नहीं की ना, हमने तो जो काम किए उनके भी नारियल नहीं तोड़े। हमने तो नारियल तोड़े हैं लोगों के दिलों के, और लोगों के दिलों में हमने बसे हैं, और लोग जानते हैं ये कार्य किसके समय में हुए हैं। अगर किसी ने कोई बात रखनी है तो वो क्यों नहीं अपनी RTI लगा कर रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। पंडित जी, समस्याएं बहुत हैं, पूर्व विधायक देरी सवेरी सुनते हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं आप भी बांटते हैं, आप भी समस्याएं सुने हैं? हाँ, समस्याएँ पूरी यहाँ सुनी जाएंगी। डेली जो है या ऑफिस में भी आया जाएगा, क्योंकि हमारे 32 गांव लगभग ऐसे हैं असंध हल्के के, जो कि करनाल जो है सब डिवीज़न में है। उनका सिपाही से लेकर SP से SP तक का जो है कार्य वही है, और उनका पटवारी से लेकर DC तक का कार्य वही है। उनकी छोटी कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट तक वही है। और जबकि उनको संघ से कोई सरोकार नहीं है, कोई रिश्तेदारी में आए तो अलग बात है। असंध के विधायक के लिए उन 32 गाँव को भी अनदेखा नहीं किया जाता, जिसमें बहुत बड़े बड़े गाँव हैं। जुंडला है, कतलाडी है, बांसा है, बाड़ू है, बलोलपुर है, मंजूरा है, अथलाना है, ओंगद है, एमदा है, शाहपुर है, और चढ़ाव है, पचौड़िया है, जुंडला है, बिरसपुर है, बड़ौता है। कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? जब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, आपको पूरा विश्वास आप जीतेंगे, हर एक गांव का नाम याद है, हर एक गली का जहां आपने पत्थर लगाए हैं, सरपंची से लेकर के विधायक का सफ़र आपने तय किया, तो आज क्या खास है, क्या अलग है? और सबसे मेन है निकाय चुनाव। हाँ, निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी अवश्य, और हमारे जो साथियों में ये जोश है, और हम भी जो है ये चाहेंगे कि भाई परमात्मा एक मौका हमें दे, ताकि संघ की जो है काया
कल्प हो जाए विकास के कार्यों सेवा में, करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। मेरे समय में तो मैं यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग भी लगाना चाहता था, सब कुछ जो है ना कानूनी अड़चन भी आई है। कुछ यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था, उसके रेलवे स्टेशन के लिए भी मैंने अप्लाई किया, उसमें मेरा सुरजेवाला ने भी साथ दिया, मुख्यमंत्री ने साथ दिया लेकिन बड़े काम नहीं बन पाए। मंजूरी मिलती है सेंटर से, कैबिनेट में। हाँ, अगर यहाँ पे रेलवे स्टेशन आ जाए सफीदों से असंध और असंध से कैथल, तो क्योंकि रेलवे स्टेशन इसलिए ज़रूरी है फैक्ट्री के लिए, कच्चा माल ले आने में, कच्चा माल पकड़ने के बाद जो भी माल तैयार होगा वो माल वापस दिल्ली, क्योंकि केंद्र तो सेंटर दिल्ली है, महाराष्ट्र है, या जो है ना दूसरे देशों में जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए यहाँ रेलवे का होना बड़ा ज़रूरी था। वो भी मेरी एक नीयत है, रहेगी आगे की भी, कि असंध में रेलवे स्टेशन हो। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पंडित जिलेराम शर्मा का हौसला जो है देखते बनता है, कार्यकर्ताओं में जोश है। कुछ ही देर पहले काफ़ी लड्डू भी बांटे गए, मालाएं पहनी गई, लगातार 2-3 दिन से जो है प्रोग्राम चल रहा है और जीत के लिए आश्वस्त है। अब जो लड़ाई है वो सत्ता पार्टी के साथ है, आप जोश में हैं, लेकिन एक अनुभव जो सरपंची से लेकर के विधायक की CPSC तक का अनुभव है, राजनीति का अनुभव है, लोगों के दिलों के नारियल फोड़ने का अनुभव है। तो देखते हैं क्या रहता है, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों का ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुमुखी विकास के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिलेराम को पार्टी में ज्वाइन करके असंध को नाम रोशन किया है। पंडित जिलेराम शर्मा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, पंडित जिलेराम शर्मा जिंदाबाद। पंडित जिलेराम शर्मा पंडित जिलेराम शर्मा जिंदाबाद।